131वें दशहरा मेले के आयोजन का हर दिन अब हाड़ौती के पर्यटन और संस्कृति को नया रंग दे रहा है। साथ ही नया ढंग दे रहे हैं मेले में हो रहे भव्य आयोजन। शुक्रवार की शाम चंबल के तट पर सप्त कवियों ने सप्त रसों की ऐसी रसधार बहाई कि पूरा हाड़ौती रात भर प्रेम से लेकर ओज ही नहीं, हास्य और व्यंग्य की वैतरणी में हिलोरें लेता रहा। विजयश्री रंगमंच पर राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में ऋषिमंडल की भांति कवि विभिन्न रसों का अद्भुत समागम लेकर आए। जब मेला मैदान में वीर रस का आगाज हुआ तो शौर्य के रस से रोम रोम आह्लादित करता। कवियों के तीखे व्यंग ने समाज को आईना दिखाया तो प्रेम की फुहारों ने भी श्रोताओं को खूब भिगोया। बहुत रोते हैं पर दामन हमारा नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। मैं अपने दुश्मनों के बीच भी महफूज रहता हूँ, मेरी माँ की दुआओं का खजाना कम नहीं होता। रेल यात्रा करी, रेल यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अच्छा, भारतीय रेल में वॉशरूम जाना बड़ा सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 8800002024। नीचे लिखा हुआ था पूजा। मैं जबलपुरी आदमी, मैंने आपदा को अवसर में बदल। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। हेलो, पूजा बोल रही हो? तो वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। कवि सम्मेलन की शुरुआत मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, मेला अध्यक्ष विवेक राजवंशी, एसपी सिटी अमृता दुहन, एलन के निदेशक ब्रजेश माहेश्वरी, प्रमोद माहेश्वरी ने दीप प्रज्वलित करके की। कवि सम्मेलन की शुरुआत एंग्री यंग पोएट के रूप में विख्यात अनामिका अंबर ने देवी माँ के 108 नामों ब्रह्मजाया विशाला श्री ब्राह्मी का भक्तिमय पाठ करके की, जिसके बाद दशहरा मैदान भक्ति रस में डूब गया। ब्रह्मजाया विशाला श्री ब्राह्मी विद्या देवी वसुधायै नमः। त्रिकालज्ञात्रे गुणाकान्ता त्रिकालज्ञात्रे गुणाकान्ता पद्मलोचना सुरसायै नमः। इसके बाद सुदीप बोला के ओजस्वी काव्य पाठ से कवि सम्मेलन में नई ऊर्जा का संचार हुआ। उनके हास्य और वीर रस के बेजोड़ ने समा बांधा। उन्होंने जैसे ही अपनी प्रसिद्ध रचना राहुल की बुद्धि बढ़े, दीदी की ममता, योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता, कंगना मुंह बंद रख कर जनसेवा सुनाया तो पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता, राहुल की बुद्धि बढ़े, ममता की ममता, योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता, योगी की शक्ति बढ़े, मोदी की क्षमता, कंगना मुंह बंद रखे, वाह 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 वाह, कंगना मुंह बंद रखे, करें जन सेवा। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, मम्मी का पप्पू हरियाणा में भी फेल हो गया जैसी रचनाएं सुना उन्होंने खूब गुदगुदाया। वहीं पापा की परी रील बनाती है, कविता सुना मोबाइल के दुरुपयोग का ऐसा जीवंत उदाहरण प्रस्तुत किया कि हर एक श्रोता दहल उठा। अरे मोदी बोले केम छे केम छे केम छे, राहुल बोले शेम छे, सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे गेम छे गेम छे गेम छे। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। वाह, ये देश वीरांगनाओं का देश है, लेकिन आजकल जब ये रील संस्कृति चल रही है तो लगता है वीरांगनाओं का कम रीलांगनाओं का ज्यादा है। आए है आए है आए है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई, किस्तों पर दिलवाया था, पढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में, दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है,
अरे उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। इस बीच अनगिनत श्रोताओं का एक स्वर में संवेद तब सुनाई दिया जब राष्ट्रीय अस्मिता के गायक वीर रस के कवि हरिओम पंवार के कविता पाठ ने नस नस में वीरता का रंग घोल डाला। भारत माता का प्यार लिए फिरता हूँ वाणी में सुनाकर के उन्होंने मानो अग्नि ही बरसा डाली। पैरों में अंगारे बांधे, सीने में तूफान भरे, आंखों में दो सागर आंजे, कई हिमालय शीश धरे। मैं धरती के आंसू का संतरास नहीं तो क्या गाऊं, खूनी तालिबानों का इतिहास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, आगामी तूफानों का आभास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं तो क्या गाऊं, दुनिया के दादाओं का उपहास नहीं। मेरा जोश बढ़ाते रहना बस। थोड़ी देर गंभीर कविता है, उसके बाद तो आप उछलेंगे कुर्सियों से ऊपर, और मैंने आपको कुर्सियों से ऊपर नहीं उछाला तो मैं काहे का हरिओम पंवार। इसके बाद 5 दशकों से भी ज्यादा समय तक देश दुनिया को पत्नी और 4 लाइनों क्षणिकाओं से गुदगुदा रहे सुरेंद्र शर्मा ने पूरा मेला मैदान ठहाकों से गुंजायमान कर डाला। अनामिका अंबर के राम भक्त ही शासन करेगा दिल्ली के सिंहासन के एक एक शब्द ने रोंगटे खड़े कर दिए। एक होता है बहादुर, वो तो एक ही है। एक होता है गुलाम, वो सदा लुगाई के पीछे चलता है, लुगाई आगे चलती है और पीछे चलता है। एक होता है महागुलाम, वो गोदी में बच्चा उठाकर भी चलता है। मैं कभी लुगाई के पीछे नहीं चला। लुगाई आगे चलती थी तो मैं 500 कदम पीछे चलता था, किसी को पता ही नहीं लगता था, और कोशिश ये करता था किसी और की लुगाई जा रही हो तो उसके आगे हो लो। लोग कहीं बड़ा बहादुर है, देखो आगे जा, किसी को क्या मालूम मेरी कौन सी। वहीं अरुण जैमिनी ने हरियाणवी लहजे में हास्य व्यंग की ऐसी रसधार बहाई कि हर कोई आनंद की बयार में बह उठा। मंच का संचालन कर रहे कवि सम्मेलन की आभा तब और बढ़ गई जब शशिकांत यादव ने माइक संभाला। वीर रस से ओतप्रोत उनकी कविताओं ने राष्ट्रभक्ति का समंदर ही उंडेल दिया। बहराइच पर उनकी कविता अब के कोई भ्रम न पाले भारत माँ को बांटेंगे सुनाकर के श्रोताओं के रोंगटे खड़े कर दिए। कोटा के बेटे जगदीश सोलंकी ने प्रेम और ओज की ऐसी प्रेरक धार बहाई कि पूरा दशहरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। आपको बता दें कि आज यानी शनिवार शाम दशहरा मैदान के विजयश्री रंगमंच पर सुप्रसिद्ध भजन गायक लखबीर सिंह लखा भजनों की सरिता बहाएंगे। इस आयोजन का भी कोटावासी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।